नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा दिल खोल के प्यार। और जितने भी मेरे माता-पिता हैं, उनके लिए चरण स्पर्श। और आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने ब्लॉग में। और आज सुबह-सुबह ही जो मम्मी गट्ठर लाए थे लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो बारिश हुए 2-3 दिन हो रहे हैं, तो धूप बहुत अच्छी निकल रहे हैं, तो सभी आंगन सूख गए हैं। तो हमने सोचा सभी लकड़ियों को आंगन में फैला कर के रख देते हैं, ताकि सूख जाए और जहाँ पर रखेंगे फिर हम वहाँ पर बाद में रख लेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम लकड़ी रखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरे लगे हैं। तो पहले कचरे हटाना होगा, फिर वहाँ पर सभी लकड़ियों को अच्छे से रखना होगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल हम आंगन में ही सभी लकड़ियों को फैला कर के रख देते हैं। और मम्मी भी अपना काम निपटा कर के आज सुबह-सुबह ही गए हैं घूमने के लिए खेतों की ओर। क्योंकि अभी मम्मी गर्मी का मौसम में सुबह-सुबह ही खेतों की ओर जाएँगे। वो इसलिए क्योंकि सुबह जाते हैं तो खेतों को भी देखभाल कर लेते हैं और लकड़ियाँ भी बीन लेते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम इतने धूप नहीं निकलते हैं। और इधर सभी लकड़ियों को हम अच्छे से फैला कर के आ गए अपने कामों में। तो सबसे पहले बच्चे उठे थे, तो बच्चों को ब्रश-व्रश करा कर के मुँह हाथ धुला दिए और फिर दूध गर्म किए, तो हमारा ननद जी भी खाए और बच्चे भी खाए ब्रेड के साथ। और फिर इधर चूल्हे पे आग जला कर के भात पकने के लिए रख दिए हैं और गैस पे दाल पक रहे हैं। और आज क्या सब्ज़ी बनाएंगे वही देख रहे हैं। तो मम्मी को रात को बाज़ार आते-आते काफ़ी ज़्यादा रात हो गए थे, तो इसीलिए सब्ज़ी झोरी में ही रह गए थे। तो अभी सभी को पलटे और एक-एक करके सभी सब्ज़ी बर्तन में रख देते हैं। और सब्ज़ी ज़्यादातर कुछ नहीं लाए हैं, 1 किलो बैंगन लाए हैं और आधी किलो टमाटर है और आधी किलो परवल है। और टमाटर अभी का अच्छे नहीं निकल रहे हैं, पूरा सूखी-सूखी टमाटर रहते हैं, जैसे ज़रा-सा भी उसमें रस ना हो टमाटर में, क्योंकि टमाटर पहले का बहुत अच्छे रहते थे। पर जो है उसी से अब काम चलाना पड़ेगा। तो हम सभी को रख दिए और जितना हमें चाहिए परवल वो हम परोड़ लिए हैं और टमाटर ले लिए और 2-3 प्याज ले लेते हैं, क्योंकि आज हम भरवल बनाएंगे परोल परोर का। बहुत अच्छे बनते हैं और दाल भात पे तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो वही आज सोचे बना लिए, क्योंकि अभी नए परोड़ निकले ही हैं यानी परवल, तो इसका भरवा बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी बड़ी-बड़ी भी साइज़ की थी, तो इसकी और फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। छोटी साइज़ की तो ज़्यादातर मसाला बैठाई हुई सूखी सब्ज़ी अच्छे लगते हैं, पर इसका भरवा बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर हम जब तक दोस्तों परवल को छिलका ऊपर-ऊपर का उतार रहे थे, इधर दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे और इतने में हम भात को चेक किए तो हमारा भात भी हमारा भात पक गए थे। तो फिर हमने परवल को छिलका उतारना छोड़ कर के भात पहले पसाई और फिर भात पसा कर के साइड में भात को रख दिए हैं। और इतने में भात बन गए, तो हमने सभी परवल का छिलका भी ऊपर-ऊपर का जो होते हैं मोटे लेयर, वो छिलके उतार लिए। और फिर उतारने के बाद 1 बाल्टी पानी लाए थे, तो जल्दी-जल्दी से धुल लेते हैं, क्योंकि आज खाना में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो जल्दी-जल्दी हाथ से लाना पड़ेगा खाना के लिए। और वैसे भी भरवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। और चूल्हे पे देख सकते हो भात हमारा बन गए हैं, तो कुछ अभी बनने का है नहीं, तो वैसे ही चूल्हे पे उतार दिए हैं और फिर से आग जलाना पड़ेगा जब ये सभी हम तैयारी कर लेंगे। तो सभी को एक-एक करके पहले धुल लेते हैं। और हमने अभी परोर को काटे नहीं हैं, बस ऊपर-ऊपर से छिलका उतारे हैं। धुल कर के काटेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम अभी इसे काट कर के धुलेंगे तो सभी में पानी चले जाएंगे और हमारा भरवा उतना टेस्टी नहीं लगेंगे, तो इसीलिए धुल के अच्छे से और फिर हम इसे काटेंगे। और आज मम्मी भी खेतों पे गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं और अभी तक हमारा खाना नहीं बने। और इतना टाइम में तो मम्मी आ जाते थे, पर अभी तक नहीं आए हैं, शायद रास्ते में होंगे, देखो आते हैं या नहीं। तब तक जल्दी हम भी खाना बना लेते हैं।
तो सभी को धुल लिए, तो पहले दोनों तरफ का हम काट लेते हैं और फिर बीच से हम कट लगाएंगे। तो देख सकते हो बीच से काट के कुछ इस तरीके से हमें रखना है, क्योंकि इसमें हम मसाला भरेंगे तो मसाला हमारे बाहर नहीं आएंगे। और भरवा का कुछ इसी तरीके से परवल काटते हैं, परवल का भरवा हो या करेला का हो सभी। और हम फांसल से काट रहे थे क्योंकि हमारे पास चाकू नहीं है। लेंगे हम चाकू तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे काटने में, लेकिन हमने सभी फाइनली काट लिए। और फिर उसके बाद प्याज 2-3 काटे और फिर थोड़ी बहुत टमाटर भी काटे हैं। और सभी को एक बर्तन में हमने साफ़ करके अच्छे से रख लिए हैं, प्याज, टमाटर और परवल। और फिर उसके बाद हमने आग जलाए फिर से और तवे रखे तो गर्म हो गए थे। तो हम प्याज जो काटे थे वो प्याज को हम पहले सेक लेते हैं। और सेकने से पहले हम प्याज को तो रख दिए, तो थोड़ी सी 2 मिनट के लिए ऐसा ही इसे पकाएंगे, 1-2 मिनट। और जब इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाए फिर उसके बाद हमें मैंने उसमें थोड़ी सी तेल रखे सरसों का, और सरसों का तेल रखने के बाद थोड़ी देर उसे चलाए और थोड़ी सी कच्ची टाइप की पक गए तो फिर हमने नीचे उतार लिए। और तवा को हमने चूल्हे पे से नीचे उतार लिए क्योंकि तवा जल जाते, काफ़ी ज़्यादा आग जल रहे थे। और इधर हम आ गए सिलवट्टे के पास। तो सिलवट्टे हमारे बाहर ही रहते हैं क्योंकि जहाँ पर चूल्हे हैं तो वहाँ पर सिलवट्टे रखने की जगह नहीं है, और बरामदे में कहीं पे रख देते हैं तो बच्चे भाग दौड़ करते हैं तो गिरने का, सर फटने का डर है। तो यहीं पर पीस लेते हैं और फिर कहीं पर खड़े करके रख देते हैं। तो कल रात हम भूल गए थे तो इसलिए बाहर ही रह गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग गए हैं, तो सभी को पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो पहले जो बाल्टी में पानी थे तो उनसे साफ़ किए और फिर पीने वाला पानी भी लाए तो उनसे भी साफ़ किया। आयंस थे तो आयंस को बोले लाने के लिए, क्योंकि घर पे रहते हैं तो जो भी काम बोलते हैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो वही पानी भर के लाए। और फिर इतने में आ गए सिलवट्टे को हम अच्छे से साफ़ करके मसाला पीसने के लिए। तो हमने थोड़ी सी मसाला में ली है, जीरा है 2 चुटकी और थोड़ी सी काली मिर्च है और एक छोटी सी टुकड़े अदरक का है और 2 लहसुन का कलिया है। और इन सभी को रखने के बाद हम अच्छे से इसे बारीक से पानी थोड़ी थोड़ी रख करके पीस लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। जल्दी ही पिस जाते हैं और सिलवट्टे पे का कोई भी चीज़ पिसा हुआ बनाते हैं तो स्वादिष्ट बहुत रहते हैं। और फिर ये सभी मसाला हमारा पिस गए थे, तो जो हमने प्याज को फ्राई किए थे तो वो प्याज को भी हम दरदरा पीस लेते हैं भरवा बनाने के लिए। तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसको हमें सूखी ही पीसनी है। तो इसमें हम ज़रा सा भी पानी नहीं देंगे और सूखी ऐसा ही सभी पीसेंगे। और प्याज थोड़ी सी पकी है तो इसीलिए ये बहुत जल्दी पिस गए सभी, और 2 बार हम पीसे थोड़ी थोड़ी करके और ये फाइनली पिस गए। तो फिर पीसने के बाद हमें सभी को उठा लेते हैं और चलते हैं फिर से अपने चूल्हे के पास। तो चूल्हे के पास आए तो सबसे पहले हमने तवा चढ़ा दी, और तवा चढ़ाने के बाद हल्का सा तेल रखे, और तेल रखने के बाद 2 चुटकी हमने उसमें जीरा रखे। जीरा चटकने के बाद हम जो मसाला पीसे थे वो मसाला रख दिए, और मसाला रखने के बाद हम 2 मिनट उसे पकाए चलाते हुए। और फिर उसका कलर चेंज हो गए पकते पकते, तो फिर हम सभी मसाला रख देते। और मसाला में है आधी चम्मच से काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर है। गरम मसाला तो हम नहीं खाते हैं तो वो नहीं रखे हैं। और फिर यही सब रखने के बाद थोड़ी सी नमक रखे स्वाद अनुसार, और फिर नमक रखने के बाद हम टमाटर रखे, और टमाटर रखने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए चलाते हुए धीमे आंच पे पकाए हैं। और देख सकते हो पकाते पकाते हमारे कुछ तरीके से ऐसे कलर आ गए हैं। तो अब हम जो प्याज पीसे थे वो प्याज रख देते हैं, और प्याज रखने के बाद भी हम इसे फिर से चलाएंगे 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि इसका जो कच्चापन है प्याज
वो ख़त्म हो जाए इतना हमें पकाना है। और देख सकते हो पकाते हुए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 5 मिनट पकाए तो मसाला गरम है, तो इसीलिए हम चम्मच से एक-एक करके सभी परवल में ठूसेंगे, ठूस-ठूस के रखेंगे, क्योंकि परवल में जितना ज़्यादा मसाला भरे रहते हैं उतना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, और चटपटा मसाला भी है तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो एक-एक करके हम कुछ इसी तरीके से सभी परवल को भर लेते हैं, और भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे थे और हाथ से बहुत जल्दी हो रहे थे, पर हाथ जल रहे थे। फिर भी हमने कैसे-तैसे करके सभी को भर ली, और फिर तवा में हमने हल्का सा तेल रखे और तेल को सभी तवे में बहुत अच्छे से फैला दिए, और एक-एक करके हम परवल को तो सभी परवल को रखने के बाद हम 5 मिनट बिल्कुल धीमे आंच पे पकाए, और 5 मिनट हमारे हो गए हैं। तो अब हम इसे हटा कर के और चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा परवल पके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पक गए थे, और फिर हमने थोड़ी देर इसे खुले में पकाया, और उलट-पुलट करते हुए हमारा परवल बिल्कुल तैयार है। तो ये वाले हम हटा लेते हैं जो पक गए हैं, और फिर हम दूसरे वाले रख देते हैं। तो वो भी हमने एक-एक करके सभी रख दिए हैं, और इसे भी हम ढक देते हैं, फिर से ढक के ही पकाएँगे। और सभी इसी तरीके से हमारा परवल पक गए हैं, यानी भरवा बन गए हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारा परवल का भरवा देखने में, और खाने में सोचो कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो जब खाना बन ही गए हैं तो खाने का क्या देरी है, तो हम थाली लगा रहे हैं। तो थाली में सबसे पहले डालें भात, यानी गाँव का तो यही थाली स्टार्ट होते हैं दोपहर का खाना। दोपहर का समझो या 10 बजे का समझो, यही रहते हैं। और फिर भात रखने के बाद दाल रखे, भात को थोड़ी-सी साइड करके, और फिर उसके बाद ऊपर में हमने 2 परोर का भरवा रखे, और सलाद में आज ज़्यादा कुछ है नहीं, बस टमाटर है। तो यही सब है आज की खाना में हमारे दोस्तों। तो हमारा थाली लग गए हैं गाँव का स्पेशल थाली हेल्दी खाने का। तो आ जाइए, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, गरमा-गरम खाना खाने के लिए सभी चीज़ रखे हैं। और आप सभी को हम एक परवल तोड़ के दिखाते हैं कितने अच्छे से पके हैं। तो अंदर तक ये पके हैं, ज़रा सा भी कच्चे नहीं है, क्योंकि कोई-कोई भरवा बनाते हैं तो कहीं-कहीं से कच्चे रह जाते हैं। पर हमने कम तेलों में इसे सेके हैं, और बिल्कुल धीमे आंच पे, और बहुत अच्छे से पके हैं। आप सभी को दिखा रहे हैं हम, और बहुत क्रंची और स्पाइसी है, क्योंकि हम थोड़ी-सी खाना बनाते तो चटपटा टाइप के रहते हैं, शाही सभी घर में खाना पसंद करते हैं। तो आ जाइए, पहले निवाला आप सभी को ही हम खिलाते हैं। जल्दी से मुँह खोल के खा लीजिए हमारे यूट्यूब फैमिली, और हम भी खाते हैं। हमें भी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो हम पहले खा लेते हैं। और वैसे भी खाना ठंडी हो जाते हैं तो हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और हमने खाना खा लिए, पहले तो घर का लोग सभी खा लिए थे, फिर उसके बाद ही हम खाते हैं। और खाने के बाद तुरंत ही हम बर्तन-वर्तन जितने भी थे सभी ने खाए थे, और सुबह का सभी बर्तन थे सभी हमने धुल-वुल के रख लिए। और जो भी काम होते हैं घर का छोटी-मोटी सभी हमने कर लिए, और अभी काफ़ी ज़्यादा धूप निकले हैं। तो कोई काम तो भी होंगे नहीं, मम्मी-पापा भी गए थे खेतों के पास, तो खाना खाने फिर आए थे और फिर चले गए थे। तो पापा पशु को लेकर के गए थे, और मम्मी लकड़ी बीनने गए थे। तो मम्मी-पापा अभी आए हैं। तो हमने एक अमरूद तोड़े थे तो खुद भी खाए थे, और मम्मी-पापा के लिए रहने दिए थे। तो वही अमरूद खाए थे, और फिर पानी पी और थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि तभी टाइम हो रहे थे, 2 बज रहे थे, 2 बजे मम्मी आए थे। और फिर आराम थोड़ी देर की, और सभी गप्पे-वप्पे लड़ाए, और फिर उसके बाद 3 बज गए तो अपने-अपने कामों में फिर से आ गए। तो जो पहली बार बारिश आए थे तो उस बारिश में काफ़ी ज़्यादा हमारे घरों का नुकसान हुए हैं। तो जिस पे सब्जियों का पौधे लगाते थे, जैसे लत्ती वाले सब्जी होते, लौकी वगैरह सभी, तो ये जो घर जैसे बनाए हैं झोपड़ी जैसे, तो उसका एक खूँटा टूट गए हैं। तो वही मम्मी-पापा सभी सही कर रहे हैं। तो वो सही करने से पहले
जो भी सामान इधर उधर हो गए हैं तो पहले उन सभी को ही हटा रहे हैं और बोल रहे हैं बाद में सभी को ठीक। सभी को ठीक करेंगे। तो उधर साइड का ठीक हो गए थे, बांध दिए थे पापा, और इस साइड का टूट गए थे आधे पे से। तो एक थोड़ी सी लकड़ी लाए और पापा बोले इसमें हुरकूचने के लिए तो एक नीचे रखे और फिर पिटना लेकर के उस पर हुरकूच दिए। फिर उसके बाद ही नहीं हिल रहे थे, अच्छे हो गए थे। तो उधर मम्मी पापा कर रहे हैं जो होने वाले हैं मम्मी पापा से, और इधर हम आ गए आंगन में। तो मम्मी बोल रहे थे कि आज आंगन में ही सभी लकड़ियों को गट्ठर को समेट के रख देने के लिए, तो वही हम रख रहे हैं। और जब तक मम्मी पापा उधर जो हमारा लकड़ियों का जो टाटी बनाए हैं लगाते हैं गांव घर में, तो वही टूट गए थे आंधी में। तो उसी को सभी को सही कर रहे थे मम्मी पापा दोनों मिलके। तब तक हम इधर का काम निपटा लेते हैं। तो सभी लकड़ी हमारा बहुत अच्छे से सूख गए हैं, तो आज यहीं पर रख देते हैं। और फिर रखने के बाद जो छोटे मोटे रह गए थे तो झाड़ू ले करके हम पहले झाड़ू लगा करके और एक साथ सभी को जमा करके, और ये छोटे मोटे हैं बहुत अच्छे से सूख गए हैं, तो इसे हम चूल्हे के पास रख लेते हैं आग जलाने के लिए और चलते हैं फिर से मम्मी पापा के पास। तो मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा उस सभी टाटी को बहुत अच्छे से कर बांध दिए थे जो टूटे पड़े थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खरपतवार भी थे, कूड़े वूड़े लगे थे, तो सभी को मम्मी हंसुआ ले करके सभी को समेट करके हमें दे रहे थे और हम एक छिट्टा में भर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर अब गर्मी का मौसम आए और इस तरीके से लगे रहेंगे तो सांप कीड़ा का बहुत ज़्यादा डर है। और वैसे भी गर्मी महीने में हम सब के यहाँ पर क्योंकि खेतों के और ही घर है तो बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा चाहिए। तो अभी से ही लग गए हैं साफ़ सफाई में। इस वैसे तो साफ़ सफाई होते रहते हैं पर जहाँ पर लकड़ी वगैरह रहते हैं खरपतवार सभी तो ज़्यादा लग ही जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर भी लग गए थे। तो जो बड़े बड़े कूड़े थे सभी को हमने छीटा में भरे और चलते हैं इसे दूरा पर रख देते हैं, घूर लगाने के काम आएंगे। और रखने के बाद हम छिट्टी भी ले आए और एक छोटी सी झाड़ू लाए हैं, तो उससे हम अपना जो काम रह गए हैं आगे के वो कर लेंगे। और मम्मी पापा का काम ख़त्म हो गए तो मम्मी पापा जा रहे हैं और अब हमारा काम रह गए झाड़ू लगाने का, तो हम झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से, साफ़ सफाई सभी कर ही लेते हैं। तो देख सकते हो हम सभी को झाड़ू लगा देते हैं और यहाँ पर ईंट बिछाए हुए हैं लकड़ी रखने के लिए, तो उतने अच्छे से झाड़ू भी नहीं लग रहे थे पर जैसे तैसे लग रहे थे, हम सभी को लगा रहे थे। और जितना हम झाड़ू यहाँ पर नहीं लगा रहे थे उतने हमारे हाथ पैरों और गर्दन सभी में मच्छर काट रहे थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जंगल झाड़ है तो इसीलिए मच्छर काट रहे थे। तो हम हाथ पैरों में खुजा भी रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। और फिर सभी हमने अच्छे से साफ़ कर ली झाड़ू लगा करके, और जो छोटे मोटे कूड़े रह गए हैं तो सभी को हम समेट करके फिर से छिट्टा में भर लेते हैं, बाहर इसे फेंक देंगे। और इतने में हमारे पास बच्चों आए जो दबिया सब लेकर के और प्लास्टिक सब लेकर के मम्मी पापा काम की थी तो वो बोल रहे थे लाने के लिए, तो वही सब बच्चे कुल लेने आए थे। और तो सभी चीज़ लेकर के गए, तो बड़ा वाला लड़का सभी चीज़ लेकर के चले गए और इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़े, तो ये रो रहे थे। तो हमारा झाड़ू लग गए थे तो हमने झाड़ू दे दी तो वो लेकर के चले गए, और जितने भी कूड़े थे सभी को हमने समेट करके और जा कर के बाहर रख दिए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी पानी पी और थोड़ी सी सांस ली और फिर लेने के बाद फिर से कामों में जुड़ गए। तो देख सकते हो उस दिन जो तूफ़ान आए थे कस के, तो हमारा घर का छत टूट गए हैं, कच्ची छत है वो। तो यही दोस्तों सही करने के लिए हम घर पे चढ़े हैं। तो उस साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पर इस साइड का पूरा टूट गए हैं, और हमारी हेल्प करने के लिए हाथ बटाने के लिए हमारा छोटा सा हायांश बेटा आए हैं, क्योंकि वही वही सबसे बड़ा घर में मर्द है। पापा का थोड़ी सी वज़न भारी है तो नहीं चढ़ पाते, तो इसीलिए आयंश आए हैं। तो हमने पहले एक प्लास्टिक ली
यानी पन्नी, और फिर पन्नी में टीन को काटे थे वो टीन रख दिए, और जहाँ पर जो टूट गए थे तो वहाँ पर हम रख करके और आयन समय एक एक करके ईंट दे रहे थे और सभी पे हम रख रहे थे। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी करके 2-3 जगह थे, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा थी तो वहाँ पर सबसे पहले रख दी, ईंट रख के ढक दी, ताकि बारिश में इतना ज़्यादा ईंट रखे कि कितना भी आंधी तूफान आए तो वहाँ से हिले ना, क्योंकि वहाँ से जो वो सभी तूफान में हट जाते हैं तो जो घरों में सामान रखे रहते हैं सभी ख़राब हो जाते हैं। रात में अगर बारिश आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। तो इसलिए अभी मौसम अच्छे हैं तो सभी को अभी सही कर लेते हैं, ताकि बाद में परेशानी ना उठाना पड़े। और छत पे हम चढ़े थे घरों पे, तो यहाँ से कुछ इस तरीके के नज़ारा दिख रहे हैं, देख सकते हो। तो हम अभी इस साइड का सभी तो हमने अच्छे कर ली, और फिर उसके बाद उस साइड का जहाँ पर जिस रूम में हम सोते हैं हमारे बिस्तर के पास जो पानी टपक टपक के चूते हैं सिरहाने ले, तो वहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से पहले भी वहाँ पर बारिश में पानी जब आते थे तो छत टपकते थे, पर इस साल कुछ ज़्यादा टपक रहे हैं तो उनको भी अच्छे कर लेते हैं। और आयरन चढ़े थे घरों पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहे थे, क्योंकि पानी आने से छत काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो गए थे, इसीलिए डर लग रहे थे। पर क्या करें, गरीबी का जीवन ऐसा ही होते हैं। पर हमारा छत तो भी बहुत अच्छे हो गए हैं ईश्वर कृपा से। पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जब बारिश आएंगे तो इसमें से फिर से पानी टपकेंगे या नहीं, जब बारिश आएंगे तभी पता चलेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने अपने आप से बहुत अच्छे किए हैं, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने किए हैं। तो आप सभी को कैसे लग रहे हैं, बारिश आएंगे तो हमारा छत टपकेंगे या नहीं, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हमारा काम कंप्लीट हो गए हैं तो हम नीचे को चलते हैं, और आते ही हम लग गए खानों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो जल्दी से हम पहले सब्ज़ी काट लेते हैं, और सब्ज़ी में है जो उस दिन हम सीम तोड़े थे उसी की सब्ज़ी बनाएंगे और भात। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम प्यारी प्यारी ब्लॉग ला पाए। और आप सभी ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सभी खुशियाँ बांटते रहिए।